नमस्कार आप सभी को। यह वीडियो हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के हैश ऑप्शन 5वें विकल्प के रिगार्डिंग है। इसे लेकर बहुत सारी कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। जो अभ्यर्थी इसे मार्क करके आए हैं वो इसके पक्ष में दलीलें दे रहे हैं, टेक्स्ट भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, बता रहे हैं। जो इसे मार्क नहीं करके आए वे इसके विपक्ष में दलीलें दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में कमीशन ने कब कब हैश के लिए क्या क्या कहा है, वो क्या जो दलीलें दी जा रही हैं वे सही है या नहीं, या क्या आपके पास विकल्प बचते हैं, या क्या कमीशन को करना चाहिए टाइमली ताकि वे लिटिगेशन से बच सकें। अब यहाँ पर बिल्कुल लॉजिकली हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं कुछ चीजें पढ़ने वाली हूँ, जब कमीशन ने क्या क्या इसके ऊपर कहा है, जो कहा है वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि असली पनिशमेंट किसे मिलने चाहिए, मिल रही है, क्या रेमेडी है, क्या एक्चुअल में होगा, उन सब के बारे में। हैश ऑप्शन को लेकर मेरा ये मानना है कि एचपीएससी मस्ट कम आउट क्रिस्टल क्लीन अबाउट दिस, व्हाट दे आर गोइंग टू डू अबाउट दिस ऑप्शन, because they have never mentioned in their announcement, they have never mentioned in the OMR also that what they are going to do with the candidates who have not marked this option explicitly। उन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वे उन अभ्यर्थियों के साथ क्या करेंगे जिन्होंने हैश ऑप्शन मार्क नहीं किया गया होगा। अब हम पढ़ते हैं, अनाउंसमेंट जब हुई थी हैश ऑप्शन के लिए उसमें लिखा गया था कैंडिडेट्स शुड गो थ्रू द सैंपल ऑफ ओएमआर एंड रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस टू फिल द ओएमआर शीट to avoid rejection of their candidature. Yes, it was written to avoid rejection of their candidature, but nowhere it was written that if they don't mark hash then their candidature will be rejected। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैश के आगे लिखना बेहद जरूरी था। आप समझेंगे कि यहाँ पर लिख तो रखा है और बाद में आगे लिख भी रखा था ओएमआर के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैश फिल करो यदि आपने नहीं भरा है तो। लेकिन यहाँ लीगल लूप होल मिल जाता है जिन्होंने नहीं मार्क किया होगा। कैसे मिलेगा उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सेकंड, इसमें 7th पॉइंट था एक, द कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ 5th सर्कल विच इज गिवन बिलो हैश मेंट फॉर दोज क्वेश्चंस विच आर नॉट बीइंग अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स। दिस 5th सर्कल कैन बी सीन बिलो द हैश कॉलम इन केस अ कैंडिडेट डिसाइड्स नॉट टू अटेम्प्ट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ही और शी शुड डार्कन द करस्पॉन्डिंग सर्कल बिलो हैश। ठीक है जी, आपने यहां भी कहा कि 5वां सर्कल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यदि कोई नहीं अटेम्प्ट करता है क्वेश्चन तो 5वां सर्कल डार्कन करें। ठीक है, आपने लिख दिया, लेकिन आपने सजा का प्रावधान यहां पर भी नहीं दिया है कि यदि ये मार्क नहीं करते हैं तो आप उनके साथ क्या करने वाले हैं। ओएमआर के ऊपर जो उन्होंने सैंपल ओएमआर शेयर की थी उसके ऊपर भी लिखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट एक, डार्कन द सर्कल बिलो हैश इफ क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड। यस, आपने यहां भी लिख दिया कि डार्कन करना 5वां सर्कल यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे भी आपने मेंशन नहीं किया कि यदि डार्क नहीं करते हैं तो आप इनके साथ क्या करने वाले हैं। 15वां इसमें पॉइंट था, आफ्टर द शेड्यूल्ड क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन 5 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन टू एवरी कैंडिडेट टू इंश्योर दैट दे हैव फिल्ड द कॉलम हैश अगेंस्ट अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। आपने कहा कि 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने हैश मार्क करने के लिए, मतलब आप 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शन थी ये 5 मिनट बाद ही वापस ले ली गई थी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन इसका असर ये हुआ कि कई सेंटर्स में बताया जा रहा है 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया और कई सेंटर्स में नहीं दिया गया। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक सेकंड की वहां पर कीमत है, वहां पर ये 5 मिनट का देना नहीं देना, ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस एचपीएससी की तरफ से क्यों नहीं थी सभी सेंटर्स के ऊपर। एचपीएससी की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस जानी चाहिए थी सब सेंटर्स को, यदि वे चाहते थे कि हैश ऑप्शन वो मार्क करें ही करें, 100% करना ही करना है। आपने हैश इंट्रोड्यूस किस लिए किया आपको पता होना चाहिए, और यदि ये करना इतना अनिवार्य था तो आपको हर एक इन्विजिलेटर को कहना चाहिए था कि आप किसी भी बच्चे की ओएमआर साइन नहीं करेंगे जब तक वे हैश ऑप्शन फिल ना कर दे। और ओएमआर उसी समय, कैंडिडेचर रिजेक्शन की बात करिए ना, ओएमआर के ऊपर उसी समय कांटा लगा देना चाहिए था जिसने हैश ऑप्शन नहीं फिल किया। ये क्यों नहीं किया गया, यही एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, क्योंकि ये हैश मार्क नहीं किया गया है। अब यहाँ पर यदि आप कहते हैं कि अनाउंसमेंट में सीधे सीधे लिखा है श्वेता जी कि सैंपल ओएमआर जो इन्होंने शेयर की थी उसमें लिखा था टू अवॉइड द रिजेक्शन ऑफ देयर कैंडिडेचर, तो इनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर देना चाहिए था। अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि कैंडिडेचर रिजेक्ट करना होता तो वो उसी समय है सेंटर में ही हो गया होता और पहले से ऊपर से इंस्ट्रक्शंस गई होती है एचपीएससी की तरफ से। यदि ये नहीं हुआ है तो आगे आपके पास क्या बचता है और इन्होंने क्या लूप होल ढूंढा है उसके ऊपर बात करते हैं। अब इन्होंने ओएमआर पे एक इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, वो पढ़ने वाली हूं मैं।
The candidates must carefully read the following instructions in addition to general instructions of advertisement number 3/2021 and information. Failure to comply with these instructions will render him or her liable to such punishment as the commission may deem fit to impose. Right? तो कमीशन का क्वांटम यहाँ कमीशन के ऊपर है ये पनिशमेंट का क्वांटम कि वो क्या देते हैं. HPSC have to come clear on rejection. I am saying it time and again. They have to come clear that whether they are rejecting candidature of such candidates who have not marked hash or not. They have to come clear on this before declaring the result. Otherwise, there will be plenty of litigations filed in High Court. फ्लड ऑफ लिटिगेशंस हो जाएंगे, लिटिगेशंस इतनी ज्यादा फाइल हो जाएंगी यदि इन्होंने यहां पर क्लियर नहीं आए तो. Nowhere in announcement, nowhere in OMR, it is written explicitly that what will they do with the candidates who have not marked the hash option. Nowhere they have written explicitly. और यही एक लीगल लूप होल है, आप माने या ना माने. इन्होंने इंस्टेड ऑफ एक्सप्लिसिटली राइटिंग अबाउट दिस थिंग दे हैव रिटन everywhere that such punishment as commission may deem fit to impose. हर जगह यही लिखा हुआ है कि कमीशन जो चाहेगा वो पनिशमेंट दे सकता है. हर जगह इट इज रिटन. नाउ if they don't reject the candidature of such candidates who have not marked hash, तो इसका क्या अर्थ हुआ. यदि ये हैश मार्क न करने वालों का कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं करते हैं, जो कि आप मान के चलिए कि नहीं होना होता तो वो वही क्लासरूम्स में हो गया होता, इन्विजिलेटर द्वारा कर दी गई होती, तो क्या करेंगे. Then there will be demand to penalize such candidates, and yes, these demands have been rising. लिख रहे हैं अभ्यर्थी, HPSC को ईमेल कर रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, सीएम विंडो पर डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने अतिरिक्त समय लिया, हमने ढूंढ कर हैश मार्क किए, हम इतने समय में अपने 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस और कर सकते थे, हमें अतिरिक्त अंक मिल सकते थे, हमने जल्दबाजी में अपने क्वेश्चंस आते उते गलत कर दिए, हमने 2 जगह मार्क कर दिया, जिससे हमारा सिलेक्शन एक अधर में लटक गया है. तो आप क्या करने वाले हैं, इन्हें पेनलाइज करने वाले हैं जिन्होंने मार्क नहीं किया है हैश ऑप्शन. क्योंकि यदि पेनलाइज उन्हें नहीं किया जाता है, उन्हें दंडित नहीं किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप दंडित करते हैं उन अभ्यर्थियों को HPSC जिन्होंने हैश मार्क किया है, जिन्होंने 200 के 200 ऑप्शंस मार्क किए इंक्लूडिंग हैश. Then you are indirectly penalizing those candidates who have marked hash, who have wasted their time, important time, where each second was extremely important in marking the hash option. Right? And there is one more important thing. Why was this hash introduced? इस hash को लाया ही क्यों गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है. आप इसे लेकर आए थे ताकि ये जो बाहर अनिल नागर वाली जो प्रॉब्लम हुई थी कि खाली OMR को मार्क करके उन्हें पास कर दिया गया था, ऐसा कुछ भी इस बार ना हो. लेकिन जो अभ्यर्थी इसे छोड़कर आए हैं उनको अब क्या लिया जाए. वो समय के अभाव में छोड़ के आए हैं या कुछ किसी और तरीके अनिल नागर वाले तरीकों के लिए छोड़ के आए हैं. कुछ तो वहां पे प्रॉब्लम रही होगी ना. तो हैश को इंट्रोड्यूस करने का क्या आपका पर्पस था? क्या वो पर्पस डिफीट नहीं होता है जब वो नहीं छोड़ के आते हैं, जब वो छोड़ के आते हैं इसे. If they don't penalize those candidates who have not marked hash, then they are indirectly penalizing the candidates who have marked hash. Commission must come clean on this, must come clear on this, what they are going to do with the candidates who have not marked the hash option. अदरवाइज किसको डिसएडवांटेज हुआ ये समझना मुश्किल तो है नहीं कि किसको डिसएडवांटेज हो रहा है इसके अंदर. तो आप तो उसको पेनलाइज कर रहे हो, उसको डिसएडवांटेज की सिचुएशन में डाल दिया है जिसने आपकी बात मानी, जो हैश मार्क करके आया है, जिसने सब कुछ किया, जो आपने लिखा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक चीज के नीचे, हर एक चीज के अंदर वो सब कुछ करके आ रहा है. तो उस अभ्यर्थी को सजा किस लिए और आगे किसी और अभ्यर्थी को क्या सजा देने वाले हो, वो रिजल्ट से पहले बताओ आप
क्योंकि यदि आप नहीं बताते हैं और रिजल्ट ऐसे सीधा दे देते हैं और उसके बाद आप कुछ करते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सब कहेंगे एडवर्टीजमेंट में कहां लिखा था, कहां कोई कोरिजेंडम आया, कहां कोई अनाउंसमेंट आई। आपको हर हालत में अभी बताना होगा। यदि आप नहीं बताते हैं तो जो अभ्यर्थी 0.25, 0.50, 1, 2 मार्क्स से रह जाएंगे वो आपके खिलाफ लिटिगेशन फाइल कर देंगे कि आपने मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया, आपने ऐसी यहां पर अनाउंसमेंट में लिखा, ऐसा सब कुछ लिखा कि हैश मार्क करना जरूरी है और मैं आपके कहने से मार्क करके आया हूं और फिर मुझे सजा मिलती है। मेरा उसमें 5 मिनट का समय वेस्ट हो गया, मैं कुछ और मार्क कर देता, मेरा उसमें समय वेस्ट हो गया, मैंने जल्दबाजी में अपने ठीक क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं आपकी वजह से, तो वो आपके खिलाफ केस कर देगा। ऐसे ही आप उन्हें पेनलाइज करेंगे और आपके ऊपर केस होंगे, लिटिगेशन फाइल होंगे। और उसके बाद यदि आप किसी को पेनलाइज करते हैं, दोबारा से रिजल्ट बनाते हैं, तो भी उसमें आपके ऊपर लिटिगेशन फाइल होंगी, जिसमें जो अभ्यर्थी फेल होंगे वो आपको कहेंगे कि आपने एक्सप्लिसिटली क्यों नहीं बताया था कि जो मार्क नहीं करेंगे हैश उनके साथ आप क्या करने वाले हैं। बहुत जरूरी है, इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कमीशन टू कम आउट क्लीन एंड क्लियर ऑन दिस। अब यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कह रहे हैं कि मैडम क्या हम लिटिगेशन फाइल कर दें अभी इसी स्टेज के ऊपर। लिटिगेशन फाइल करने की बातें आ रही है, पूछा जा रहा है मुझसे हर एक चीज के बारे में, एंड आई विल एडवाइज यू अगेंस्ट इट। यू वोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस, राइट? यू मस्ट अप्रोच HPSC, यू मस्ट आस्क देम व्हाट दे आर गोइंग टू डू अबाउट इट। अभी ये स्टेज नहीं है ना, मैं आपको एडवाइस करती हूँ लिटिगेशन फाइल करने की, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। कमीशन को ही क्लियर करना पड़ेगा, कमीशन को ही क्लियर करना चाहिए। हैज द लास्ट रिजॉर्ट वुड बी अकॉर्डिंग टू मी। देखिए, कैंडिडेचर कैंसिल करना होता तो वो वहीं पर ही हो गया होता, एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर ही, हैश मार्क ना करने के उसमें। तो लास्ट रिजॉर्ट जो बचता है और जो जायज मुझे भी लगता है वो यह है कि अवॉर्ड सम कंपेंसेटरी ग्रेस मार्क्स एज अ मेजर टू एस्टैब्लिश फेयरनेस, as a measure to establish equity, as a measure to establish justice, good conscience। आपको उन अभ्यर्थियों को अवॉर्ड करना चाहिए जो अभ्यर्थी आपकी बात मानकर सभी हैश ऑप्शन मार्क करके आए हैं। आपको ऐसे ही आप जस्टिस करेंगे, ऐसे ही आप फेयर रहेंगे उन अभ्यर्थियों के साथ, और ऐसे ही उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। अन्यथा अन्याय हो रहा है यहाँ पे, और ये आपको एक अनाउंसमेंट या कोरिजेंडम के माध्यम से जरूर पहले बताना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। आपको जरूर बताना चाहिए कि आप इनको क्या अवॉर्ड करने वाले हैं जो हैश मार्क करके आए हैं, या कैसे उन्हें पेनलाइज करने वाले हैं जो हैश नहीं मार्क करके आए हैं। कृपया करके HPSC इस चीज को क्लीन कर दें, क्लियर कर दें अपने कोरिजेंडम या अनाउंसमेंट के माध्यम से। रिजल्ट से पहले मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रही हूं, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं इस भर्ती में। बहुत बहुत धन्यवाद।